जहां तक मुझे नॉलेज है, मैंने सुना था कि बहुत सा जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मटेरियल है वो भी हिंदुस्तान से यहाँ पे मंगवाया गया है। दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां से यहाँ पे मटेरियल आया है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। यार बहुत खूबसूरत है, कैमरा की आंख उस तरीके से शायद नहीं दिखा पाएगी। एक्चुअली जो हमारे गुरु है प्रमुख स्वामी महाराज, उन्होंने 97 के साल में जब यहाँ पे शारजाह में आए थे तब उन्होंने एक प्रेयर किया था कि ये जमीन पे भी एक मंदिर बने, और वही प्रेयर को फुलफिल करते करते 2018 में 17-18 में जब यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने जब यहाँ का जमीन दिया, उसके बाद ये मंदिर का काम शुरू हुआ। ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। आई थिंक यही मैसेज ये इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेम्पल देना चाहता है। ये हमारे गुरु जो शास्त्री जी महाराज है उन्होंने शुरू किया था। तो पहले 5 मंदिर थे, ठीक है, बाद में उनका विजन था, बहुत बड़ा विजन था कि हिंदू धर्म का थोड़ा हो आगे, तो उन्होंने अभी 1300, ठीक है, 1300 मंदिर पूरी दुनिया में, और सब जगह पे। अभी जैसे हमारे यहाँ न्यू जर्सी में अभी अक्षरधाम खुला है, ठीक है, वो 100 एकड़ प्लस में है। अच्छा, हाँ, और वो दुनिया का आई थिंक 2nd लार्जेस्ट है। वो जो पहला वो कंबोडिया का है। ये देखें, इंडिया का मुस्लिम है, इंडिया का हिंदू है, और आप सिख इंडिया का सिख भी मौजूद है हमारे साथ। मतलब आप कौन से मोदी के गांव के हैं? तो कोई ऐसा नहीं देखता है वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये तो बाय बाय है हम लोग। जी। तो एक मुस्लिम होटल है, उनके मेरा ब्रेकफास्ट करता हूँ डेली। जबरदस्त, पूछते भी नहीं है कि आपको क्या खाना है, हम लोग साथ में बैठ के खा लेते हैं। अच्छा, हमारे कैफेटेरिया में तो बहुत सारे पाकिस्तानी तो भाई ये क्या कंसेप्ट है मेरे भाई? उधर जाके हमें क्यों याद आ जाता है कि ये देखो जी हिंदू, ये देखो मुसलमान और जुल्म, और ये खाली ड्रामा है। ये नया मंदिर बना सकते हैं। और हम पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, मारी माता मंदिर कराची में, इसके अलावा बड़ी तादाद में शारदा प्रीत की अगर कश्मीर में बात करें, कटास राज की बात करें, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि हिस्ट्री रखती है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। हम उसको बनाना तो दूर, रेनोवेट नहीं कर पाते। मैं तो बनाने की बात भी नहीं करता, मैं तो कहता हूँ यार रेनोवेट कर दो। कम से कम आप रेनोवेट करोगे थोड़ा सा मतलबी होके, मुफाद पसंद होके, अपना फायदा सोच के ही आप बनाओगे। कितने टूरिस्ट आएंगे, कितने हिंदू, जैसे आप में से कितने लोग इंडिया से आए? अभी सब इंडिया से आए हैं। अब देखने में तो ये मंदिर को देखने आए हैं, यहाँ पे वो सब करने आए हैं, लेकिन इधर से इस स्टेट को, यूएई को कितना फायदा होगा ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में मंदिर जो मौजूद है उन्हें रेनोवेट किया जाए, ये सभी लोग, मैं गारंटी से कहता हूँ, शारदा प्रीत में ये सभी जाना चाहेंगे। आप में ऐसा ही है? जरूर, करतारपुर साहिब भी जाना चाहेंगे। क्या जब लेट्स सपोज पाकिस्तान का नाम सामने आता है, क्या फील होता है? कैसी कंट्री है, कैसे लोग हैं? सर आप देखेंगे ना तो हम हमारे साथ जो पाकिस्तानी लोग काम करते हैं उनसे हमारा भाईचारा है, तो कभी ऐसे फील नहीं होता कि ये यहाँ पे कभी फील नहीं होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान। जब भी आप इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पे होती है, बट यहाँ पे तो कभी कुछ नहीं होता। इधर 1 2 3 4 और ये 5 इंडियंस हमें मिले हैं, किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि भाई हमें तो नफरत है पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तानी मिलेगा काट देंगे। मोदी जी ने यूएई में जाके अरेबिक में जो है वो एक स्पीच दी है या एड्रेस किया थोड़ा सा, तो वो आप कैसे देख रहे हैं वहाँ पे जो मंदिर बना है और उनके विजिट को? देखिए, मैं आरजू बल्कि उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी हमेशा ये ख्वाहिश ये होती है कि देखो मोदी साहब कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए। वो वहां पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद
भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। दुबई शायद जाऊं गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 यूएई के स्टेट्स हैं, शारजा है, बहरीन है, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मेरी ख्वाहिश है देखूं मैं। बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया हुआ न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके किस तरीके से वॉलंटियरिज्म इस दौर के अंदर देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और अब इससे आगे मैं जो एक बात बताना चाहूंगा, आज मोदी साहब ने एक और चीज को वहां पे प्रमोट किया है, भारत मार्ट को। यूएई के अंदर पहले वहां पे ड्रैगन मार्ट है जो चाइना की मार्ट है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर होती है। आज मोदी जी ने इफ्तिताह कर दिया है भारत मार्ट का। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रहे हैं, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स को, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने। हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते आप, कहते हैं आपने एटम बम बना लिए।